हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए आज शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आप इसमें बेसिक चीज़ देखिए पहले कि फ्यूचर मीन्स क्या होता है। फ्यूचर जहाँ भी लगेगा वहाँ पर विल या शैल लगेगा, और कंटिन्यूअस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। तो आप बेसिक पहले ये पॉइंट समझिए कि जहाँ पर भी फ्यूचर लगा होगा वहाँ पर विल या शैल लगेगा, और जहाँ पर कंटिन्यूअस लगा होगा वहाँ पर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। और हिंदी में अगर देखा जाए जहाँ पर भी फ्यूचर होगा वहाँ पर होगा, होगी, ये अवश्य आएगा। और जहाँ पर कंटिन्यूअस होगा और आईएनजी होगा वहाँ पर रहा, रही, ये भी अवश्य आएगा। तो यहीं से आपका बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको हम पहले कर देंगे और इसको पहचान के लिए बाद में कर देंगे। तो हिंदी में इसकी पहचान निकालें। पहचान में क्या है कि अंत में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे। इस प्रकार से ये आता है कि इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है और रूल क्या होता है इसका। तो इसका रूल होता है कोई भी सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट भी अगर आई या वी है तो वहां पर हम क्या कर देंगे, शैल। और यहां देखिए आप कह रहे होंगे कि विल या शैल होगा के लिए हो गया, तो चलिए होगा के लिए हो गया, लेकिन रहा के लिए तो आईएनजी आई। तो यहां पर पहले हम रहा की बता दें आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी होगी उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो कुछ यहां पर मिस हो गया है। क्या मिस हुआ, क्या आप बता सकते हैं? यहां पर कुछ लिखना था। क्या लिखना था, चलिए समझते हैं इसको। ये विल या शैल जो होता है वो कहता है ना कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। विल या शैल क्या कहता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। और रहा, रही जो होता है वो कहता है आईएनजी लगाइए। तो यहां पर हम इसको देखें तो बी में आईएनजी लगा देंगे, और इसको देखें तो क्या करेंगे हम, ये तो विल के साथ बी कह रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कंप्रोमाइज करवा देंगे। बी में हम ये बी लिख दिया फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल या शैल कहता है फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो हमने बी लगा दिया। और रहा, रही कहता है कि आईएनजी लगाओ, तो मेन वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया। बस यही मेन पॉइंट है। और सादा जो सेंटेंस होता है वो खेलता होगा, खेलेगा, तो वहां पर क्या होता है, बी नहीं लगता, यहीं पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि बी क्यों लगाना पड़ता है। बी इसलिए लगाना पड़ता है कि विल या शैल कहता है फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और रहा, रही कहता है आईएनजी लगाओ। तो हमें दोनों में कंप्रोमाइज करवाने के लिए हम बी लगा देंगे बीच में, और जो कि वो डील कर लेगा विल या शैल को। इसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आता है, अदर। तो चलिए इसको देखते हैं। और इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट आता है, अदर सब्जेक्ट, जैसे आई और वी आएगा तो शैल लगेगा। अदर के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे और बी लगा देंगे। बाकी सब वही है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट प्लस अदर तो रहता है सब में। तो यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, इसका यूज क्या होता है। तो पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा था। तो अगर वर्तमान में, जैसे इस समय
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो इसमें आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, क्योंकि प्रेजेंट में हुआ है। और पास्ट में हमने देखा था कॉन्टिन्यूअस में क्या था, पास्ट में मतलब बीते हुए समय में, अब नहीं बीते हुए समय में। जैसे कल की बात करें, बीता हुआ जो कल है, कल की बात करें, तो मान लिया कि मैं कल मैं टहल रहा था या घूम रहा था या कुछ भी मैं पढ़ा रहा था, जो भी बताएं, तो वो क्या है, पास्ट में ही बात कर रहा है। और वो भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, बिल्कुल एक पॉइंट पर हमने जब हमने देखा तभी की बात कर रहे हैं। जैसे कि बीते हुए समय में मान लिया कल आप कहीं जा रहे थे और मैंने आपको देख लिया, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि कल आप जा रहे थे, मतलब बीता हुआ समय था ना, उस समय आप जा रहे थे, आपका चलने वाला काम जारी था। और जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब, अब से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे फ्यूचर, इसमें भी अब से कोई लेना देना नहीं, ना पास्ट से ना अब से। अब आने वाले समय में जो काम हो रहा होगा, और अगर वो हमारी आंखों के सामने हो रहा होगा, तो उसको हम कह देंगे कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। जैसे कि मान लिया हमने कहा कि कल हम स्कूल में स्पीच दे रहे होंगे, भाषण दे रहे होंगे, या कह दीजिए अगले मतलब 1 जनवरी को मोदी जी भाषण दे रहे होंगे। इस प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस कहेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर का सेंस लेंगे और उस समय काम जारी होगा, तो वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब इसके ऊपर वाक्य देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि वह शाम को एक पत्र लिख रहा होगा। लिख रहा होगा, तो कैसे बनेगा, कौन, वह। हमने आपको सबसे पहले बताया था, जो सबसे पहले वीडियो थी उसमें बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है। क्या करेंगे, पूरे वाक्य से हम पूछ लेंगे कौन, और कौन का उत्तर जहां भी मिल जाए तो वो सब्जेक्ट होगा। जैसे कि कौन पत्र लिख रहा होगा, वह पत्र लिख रहा होगा, तो सबसे पहले हमने ही लिख दिया। और मेन वर्ब कहाँ से देखते हैं, पहचानते हैं, मेन वर्ब जो हमने नियम समझाया होगा आपको कि इसके अंत में ये लगा होता है, जैसे कि रहा होगा, रही होगी लिखा होता है, इसे जस्ट पहले लगा हुआ शब्द कौन सा है, लिख, बस यही मेन वर्ब है। ये क्या है, ये मेन वर्ब है। तो हमने रहा होगा, रही होगी के लिए हमने क्या पहचान देखी है कि पहले तो विल या शैल लगाना है, तो ही के साथ विल लगेगा और बी लगाना है। यहां तक तो आपको नियम से मिल गया, विल या शैल लगा के बी लगाना है। देखिए अब जो भी मेन वर्ब होगी कि मतलब क्या कर रहा था, कर रहा होगा, लिख रहा होगा, तो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, और उसी में हम लगा देंगे आईएनजी, तो बन गया राइटिंग। तो ही विल बी राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या पूछेंगे, क्या या किसको। वो किसको लिख रहा होगा, ये तो लिखा नहीं है किसको लिख रहा होगा, ये लिखा है एक पत्र लिख रहा, क्या लिख रहा होगा, एक पत्र, तो यहां पर एक पत्र के लिए ए लेटर लिख देंगे, तो आ लेटर हो गया। कब, इसके बाद में अदर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमपीटी याद रखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था क्या, एमपीटी। तो सबसे पहले मैनर, कैसे, कैसे का नहीं लिखा, प्लेस, कहाँ, कहाँ का नहीं लिखा, टाइम, कब, शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो पॉइंट आपको समझ में आया ये वाला। अगर यहां पर लिखा हो आई या वी लगा हो, जैसे कि मैं कल दफ्तर में एक शिकायत
एक शिकायत पत्र लिख रहा हूँगा। तो यहां पर क्या करेंगे, मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई, और आई के साथ शैल लगेगा और बी लग जाएगा क्योंकि हमें मेन वर्ब में आई जी लगानी है। अच्छा, लिखने की अंग्रेजी राइटिंग बताया हुआ है आपसे, तो राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। राइटिंग क्या लिख रहा हूँगा, एक शिकायत पत्र, तो आ कंप्लेंट, एक शिकायत पत्र हो गया कंप्लेंट। कहाँ, तो एमपीटी में प्लेस कहाँ, तो कहाँ, दफ्तर में, इन द ऑफिस। कब, कल। कल के लिए आप लोग जब पास्ट की बात करेंगे तो वहां पर यस्टरडे लगता है, और आने वाला समय जो कल होता है उसके लिए टुमारो लगता है। तो TOMORROW, यहां पर याद रखिए RROW, इसमें डबल आर लगता है। अगर हम बात करें यहां पर नहीं के लिए, रेखा शाम को खाना नहीं बना रही होगी, खाना नहीं बना रही होगी, तो क्या बनेगा, रेखा है ना यहाँ पर, कौन, रेखा, तो रेखा के लिए रेखा लिख लेंगे अपने लोग। रेखा, उसके साथ होगा होगी के लिए हमने बताया है विल या शैल लगता है, और साथ में आ गया नहीं, और नॉट याद रखिए, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट लग जाएगा। बचा बी, बी लिख देंगे, और खाना बनाने की क्या थी, कुक, और कुक में लगा देंगे ING, कुकिंग द फूड, द फूड, कब, इन द इवनिंग, शाम को। यहां पर कुक बनाने के लिए क्या लगता है, कुक। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि कुक क्यों लगता है। जैसा खाना बनाने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं, कुकर का यूज करते हैं, जिसमें चावल या कोई भी चीज बनानी होती है वहां पर कुकर का यूज करते हैं। जो भी चीज किसी बर्तन में भर करके उसको बनाया जाता है, उसे पकाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कुक कहते हैं। इसीलिए उस बर्तन का कुकर नाम रखा गया है। सेकंड पॉइंट आता है, रोटी को क्या करते हैं, रोटी को भैया पकाया नहीं जाता, उसे सेका जाता है। तो सेकने के लिए क्या होता है, बेक। इसीलिए जैसे कि बिस्किट वाली चीज़ है या डबल रोटी है, कुछ भी बनता है तो वहाँ पर क्या बेकरी लिखा होता है, क्योंकि उन चीज़ों को सब सेका जाता है। तो वहाँ पर हम कुक की जगह पर बेक लगा देंगे, कुकिंग की जगह पर बेकिंग लगा देंगे। मान लिया कुछ चीज़ें ऑलरेडी तैयार होती हैं, जैसे कि चाय, चाय तैयार होती है, केवल हमें मिश्रण बना करके तैयार करना होता है। जैसे कि चाय पत्ती बनी है पहले से, चाय पत्ती डालिए, पानी गर्म कीजिए, उसमें शक्कर वगैरह डाल दीजिए अपने हिसाब से, जो भी बनाना मिला करके बना दीजिए। तो वो क्या, उस वहाँ पर हम कुक नहीं लगाएंगे, वहाँ पर प्रिपेयर लगाएंगे, क्योंकि सब कुछ अलग अलग तैयार है। शक्कर अलग से तैयार बना, मतलब पूरा उसकी प्रोसेस जो है की हुई है, चाय पत्ती जो है उसकी भी प्रोसेस पूरी की हुई है। तो इसको बस मिला करके बस तैयार करना होता है, गर्म करके तैयार करके देना है। ऐसे ही अगर हम बात करें मैगी वगैरह, तो उसको भी कुक नहीं करेंगे, वो भी तैयार ही करनी होती है, ऑलरेडी सब कुछ तैयार होता है, वहाँ पर भी प्रिपेयर लगाएंगे। तो चलिए समझ गए होंगे आप। अगर हम इसमें क्या का प्रयोग करें, क्या तुम कल विद्यालय में खेल रहे होगे, रहे होगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग,
क्या के लिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे हम, विल या शैल यहाँ पर लगने वाली है तो वही लगा लेंगे। विल यू बी, विल यू बी क्या कर रहे होगे, खेल रहे होगे। प्ले में आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग। विल यू बी प्लेइंग कहाँ, इन द स्कूल या कॉलेज, कुछ बताइए। कब, कल, टुमारो। क्या लगाएंगे यहां पर, टुमारो। तो पॉइंट समझ आया आपको ये। अगर हम इसमें क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में कहीं पर आता है तो हम यहाँ ये सब जो यहाँ पर बीच में आएगा क्वेश्चन वर्ड, वो सबसे पहले लगा करके इसी में हम बना सकते हैं। जैसे तुम पिताजी के लिए, पिताजी के लिए चाय कब बना रही होगी, जैसे ऐसा सेंटेंस है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो हाँ क्या लिखा है बीच में, क्वेश्चन वर्ड कौन सा लिखा पहले देखिए, कब। कब के लिए क्या लगता है, व्हेन, तो व्हेन लगा देंगे। उसके बाद में विल यू, व्हेन विल यू बी, क्या बचा, बी। अगर निगेटिव होता तो नॉट बी लगा देते हैं यहाँ पर, बी नहीं फिर नॉट बी। तो विल यू बी प्रिपेयरिंग टी, चाय बना रहे होगे। कब, ओ सॉरी किसके लिए, फॉर फादर, फादर। और कब, सॉरी वो तो हो गया, तो यहाँ पर पिताजी फॉर फादर हो गया, चाय बना रहे होगे, बस वाक्य पूरा बन गया। तो इस प्रकार से हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तो क्या आपको वीडियो अच्छी लगी? पहली वाली वीडियो जो मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाई थी उसमें आपने बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया। तो इसी प्रकार से आप लोग ज़्यादा ज़्यादा, एक ज्योति जी को ही थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और आप लोगों को रिकमेंड भी किया, तो थैंक्स उनके लिए बहुत बहुत। और आप लोग ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।